कपड़े बदल लेने से असलियत नहीं बदल जाती। सब पता है मुझे, तुमने जो किया है वो भी, और जो छिपा रहे हो वो भी। ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद करता हूं तो सामने खड़ी दिखाई देती है। आंखें खोलता हूं तो नजरों के सामने से ओझल नहीं होती। सारी दुनिया में बस एक यही लड़की मिली थी जयराज को अपने घर की बहू बनाने के लिए। किस्मत ने भी क्या अजब खेल खेला है मेरे साथ। ठीक अरे ठीक कैसे हो सकती है कलावती? वो बेचारी तो ना घर की रही ना घाट की। इस लड़की को पूरे भोपाल में ढूंढती रही तो उसी के घर में उसी की बहू बन के बैठी है चैन से। और मैं चुपचाप खड़ी बंदरिया नाच देख रही। अरे एक से एक बड़े मदारियों को मात दे दी मैंने, पर ये बंदरिया मुझे मुंह चढ़ा रही है। मुझे तो इसने कहीं का नहीं छोड़ा। एक साथ मेरे दोनों चेहरों से पर्दा हटाने की कोशिश कर रही, मेरी उस जिंदगी में झांकने की कोशिश कर रही, इसकी सारी खिड़कियां मैंने पूरे जमाने के लिए कब की बंद कर दी थी। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कैसे पता चलेगा किसी के मन की गहराई में क्या छुपा है? कैसे जान पाएगी कलावती? कैसे पता कर पाएगी कि किसी की आंखों के पीछे क्या है? उसने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? पहली चाल उसकी या मेरी? लेकिन एक बात याद रहे, उसके साथ जो कुछ भी होगा इस घर से बाहर होगा। पिंजरे से बाहर तुझे लाऊंगी, जाल रखना बिछै के, सबक तुझको मैं सिखाऊंगी। अरे वाह, तारा को तो पता ही नहीं था जलेबियां बनाना भी एक कलाकारी का काम है। चल मुझे दे, मैं ट्राई करती हूँ। अरे तुमसे नहीं होगा। वैसे इतने प्यार से किसके लिए बनाई जा रही हैं जलेबियां? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो तो अभी मॉम ने बताया कि ताया जी के कुछ गेस्ट आने वाले हैं, बस उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। ताया जी के गेस्ट? तो मुझे देना, मैं बनाती हूँ। अरे 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 मुझसे नहीं होगा। अरे मुझसे होगा, क्यों नहीं होगा? आज तो तारा ताया जी के मेहमानों को ना अपने हाथ की जलेबियां खिला के ही मारी। अच्छा अरे क्या कर रही है? अभी बताती हूँ मैं। अब बस 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 बस। अब मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए। अरे चेंज कर लेना, ये सब मुझ पे बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये सारी जलेबियां बना अपने आदि जी के लिए। इन जलेबियों की मिठास में ना वो एकदम से डूब जाएंगे, और हाँ, इन जलेबियों की भूल भुलैया में ना वो खुद तक को भूल जाएंगे।
आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं मेरे आदि जी सुबह सुबह कहाँ चले गए, आए नहीं अभी तक। अरे आए नहीं तो आ जाएंगे। वैसे एक बात बोलूं, क्यों ना हम ये जलेबियां ताया जी को खिलाएं? क्या पता इन जलेबियों की मिठास से उनके चेहरे पे वो रुद्र प्रताप सिंह वाली शक्ति थोड़ी कम हो जाए। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। वैसे अगर जलेबियां खिलानी है ना तो मृत्युंजय भाई साहब को खिलाओ, उनको ना गर्मा गर्म जलेबियां बहुत पसंद है। कड़वा करेला और मीठी जलेबी, बात कुछ हजम नहीं हुई। उसे जलेबी तो क्या, पूरी मिठाई की दुकान भी खिला दूं ना तो उसके चेहरे पे 11:15 ही बजे रहे। पिछले जन्म की तेरी कोई दुश्मनी है क्या इस खानदान से, जिसका बदला इस जन्म में तो हम लोगों से ले रहा है? जब से इस घर में कदम रखा है तूने, तब से हर रोज कोई ना कोई मुसीबत किसी ना किसी रूप में आती ही रहती है। सर आपके लिए जूस लाऊं? नहीं जोसेफ, दूध लेके आओ। जी सर। अरे बाबा, सासू माँ, आपकी दोनों बहुओं ने बड़े प्यार से जलेबियां बनाई हैं। चक्कर बताइए कैसी बनी है? अरे भाई लाओ लाओ, हमारी बहुओं ने इतने प्यार से बनाया है, अब मना कैसे कर सकते हैं? लीजिए सासू माँ। अरे लो ना निर्मला, कितने प्यार से दे रही बहू। आपकी प्यारी बहू का प्यार आपको ही मुबारक हो। वैसे ये तो डेफिनेटली नहीं जानती हो, पर आप तो जानते हैं इसमें कितनी कैलोरीज हैं, जो ना ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है और ना ही आपकी। पर फिर भी आपकी प्यारी बहू की इच्छा पूरी करने से हम आपको नहीं रोकेंगे। जो जी में आए कीजिए। अब भाई कोई कुछ भी कहे, हाँ? हमारी बहू ने इतने प्यार से बनाया है और हम नहीं खाएंगे, ऐसा हो सकता है कि, हाँ? हम तो जरूर खाएंगे भाई। रिश्तों को मिठास की ही तो जरूरत होती है। फिर क्यों सासू माँ को इस बात से शिकायत होती है? भाई वाह, इसी बात पर हम आपका भी मुंह मीठा कर देते हैं। अरे बाबा, कपड़े गंदे हो गए। बहुत, आप जाइए और कपड़े बदल के आइए, ठीक है? हाँ। ये मुझे दे दो। अरे नहीं, मेरी बहू ने इतने प्यार से बनाया, यहाँ खड़े के खाते हैं, जाओ। पर कपड़े चेंज कहाँ करूं? मेरे कमरे में तो वो लोहे की दुकान बैठा होगा। एक काम करती हूँ, मीठी के कमरे में चेंज कर लेती हूँ। अच्छा तो खाना वाना टाइम पे खा रहा है ना बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ चल अब मैं फोन रखती हूँ, बाय बाय। माना कि बेटा लंदन में है, चिल्ला के बात नहीं करोगी तो क्या उसे सुनाई नहीं देगा? बहुत जोर से बोल रही थी क्या मैं? हाँ, बंटी को तो सुनाई दे रहा था कि क्या बोल रही है, साथ ही में आसपास के पड़ोसियों को भी सुनाई दे रहा था। बेटा 7 समुंदर पार है ना, तो चिल्ला के तो बोलना ही होगा, कहीं आवाज रास्ते में ही रहेगी तो। क्या बात है, कल से तू इतनी जली जली बातें क्यों कर रही है? मूड खराब है मेरी राजकुमारी का, या फिर माँ को परेशान करने के लिए ये सब कुछ कह रही? बुलाऊं तारा को तुझे सुधारने के लिए? बोल। ये सब लोग मुझे सुधारने के पीछे क्यों पड़े हुए? आप, तारा, बंटी, वो 2 दिन से नया आया हुआ पड़ोसी युग और आदि, हर कोई मुझे गलत क्यों ठहरा रहा है? आदि? ये आदि कौन है? पहली बार इसका नाम सुन रही हूँ तेरे मुंह से। कौन है ये आदि, बोलना। अब माँ एक सहेली है, अदिति नाम है उसका।
तो चढ़ाने के लिए आदि बुलाते हैं। माँ बहुत बोलती है वो, ये करो वो करो ऐसे करो, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा अच्छा। जोसेफ, यहाँ आओ। जरा मेरे बाल सुखा दो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। Come on, quick, help me, Joseph. जोसेफ, मेरी जरा हेल्प कर दो, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। ये लो। चलो जल्दी करो जोसेफ। ये क्या लड़कियों की तरह कर रहे हो जोसेफ? ठीक से करो। कम ऑन जोसेफ, क्या कर रहे हो? चलो करो ठीक से। Come on, do it like a man, Joseph. Come on. मृत्युंजय भाई पे धीरे धीरे तारा भाभी का जादू चल रहा है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और मैं ना वहाँ गलत टाइम पे पहुँच गई। दोनों एक दूसरे के हाथ थामे हुए आपस में ही खोए हुए थे और मैंने वहाँ जाकर सब गड़बड़ कर दिया। वैसे तारा भाभी है ही इतनी प्यारी कि किसी को भी उन पे प्यार आ जाए। मुझे हेडेक हो रहा है, टैबलेट चाहिए। अब मैं पानी लेकर आती हूँ। अब बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं, हम देख लेंगे, ठीक है? आप जाइए। जी, गुड नाइट। हर दर्द का इलाज दवाई नहीं होती है निर्मला। आइए आइए हमारे साथ, बैठिए यहाँ पे। हम अपने हाथों से आपका सर दबाते हैं, फिर आप देखिएगा आपका सर दर्द कैसे गायब हो जाता है। इस दर्द की वजह भी आप ही है। जिसने दर्द दिया है वो मिटा कैसे सकता है? आज तो इस लड़की ने हद ही कर दी। अरे एक रद्दी वाले के साथ भी इतना घुल मिल के बात कर रही थी जैसे कि कोई उसका रिश्तेदार हो। अरे क्या बातें करेंगे लोग, क्या कहेंगे? अंदाजा भी है आपको? समझती नहीं है, अपनी ही मनमानी करती रहती है। उसे अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं, लेकिन हमारी बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। मतलब आप हमेशा उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? देखिए
तारा बहू नई नहीं है इस घर में, उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए। हाँ, धीरे धीरे इस घर के कायदे तौर तरीके सब सीख जाएगी। हाँ, अगर उसकी वजह से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमें बताइए, हम समझाएंगे तारा बहू को। कैसे बताएं आपको, कैसे समझें कि आपके और मेरे सोचने में कितना फर्क है। आप उन दोनों को नजदीक लाना चाहते हैं और हम दोनों को एक दूसरे के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे फांसी के ऑर्डर्स निकलने ही वाले हैं। ठाकुर साहब तुम्हें यहाँ से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अदालत के फैसले का इंतजार उन लोगों को होता है जिनको अंजाम मालूम नहीं होता है। मैं अपना अंतिम संस्कार कर चुका हूँ। क्या आप हमें बताएंगे इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी आपका बेटा जेल से बाहर क्यों है? आपके कहने पे मैंने उसे आपकी बहू बना दिया है। उसे एक बात जरूर कह दीजिए, मेरी पत्नी बनने की कोशिश ना करें। तुम घर में से बाबा की वजह से हो और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। यहां खड़े होने का नाटक क्यों मृत्युंजय? अपने रूम में जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा ना। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ गलत कह दिया हमने? तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा ना तुम्हारे रूम में। क्या बात है माँ? क्या एक गलत है कि वो लड़की तुम पे जादू कर रही है और तुम भी उसके इशारों पे नाचते जा रहे हो, उसके आगे पीछे घूम रहे हो? ऐसा नहीं है माँ। ऐसा ही है मृत्युंजय। भला अगर खूबसूरत हो तो उसे सीने से अलग करना मुश्किल होता है ना? फिर क्या फर्क पड़ता है वो खूबसूरत भला कहां से आई है, उसका खानदान क्या है, तमीज नाम की चीज उसमें है या नहीं, किस सोसाइटी से आई है? नथिंग मैटर्स, राइट? उसकी बाहों में गिरफ्तार होने से पहले तुम हमसे किया हुआ वादा कैसे भूल गए मृत्युंजय? भूल गए कि तुम यहाँ पे कुछ दिनों के मेहमान हो, फिर तुम्हें वापस अपने असली घर यानी जेल जाना है। भूल गए तुम यहाँ दिल लगी करने नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा का दिल रखने के लिए आए। भूल गए कि यह शादी तुमने उनके कहने पे की थी, ना कि उस सड़क छाप लड़की से सचमुच रिश्ता जोड़ने के लिए। माँ आप ये हम ही भूल गए थे कि तुम्हारे जैसा इंसान किसी से किया हुआ वादा क्या निभाएगा। जिसका खून ही असली नहीं, उसका वादा क्या असली होगा? ऐसा किया क्या मैंने माँ? खबरदार मृत्युंजय, अगर ये लफ्ज तुम्हारी जुबान पर आया, अगर मां समझा होता तुमने तो आज गुलाम बनकर उसकी बाहों में नहीं गिरे होते तुम। अगर मां समझा होता तो उसकी खूबसूरती की चमक से ज्यादा मां के विश्वास का मान रखते तुम। ऐसे क्या देख रहे हो? बहू ने हमें सब कुछ बता दिया है। किस तरह तुम उस लड़की के करीब जाने की कोशिश करते हो, कैसे अपने और उसके बीच की दूरियों को नजदीकियां बनाने की कोशिश करते हो। आपसे जो कहा गया है वो सच नहीं है। अच्छा हुआ कि ये लफ्ज तुमने अपनी जुबान पे आने से पहले ही रोक दिया, क्योंकि ना तुम इस लफ्ज के काबिल हो और ना ही इस रिश्ते के।
ना तुम हमारे बेटे हो ना हम तुम्हारी माँ। आज के बाद ये याद रखना मृत्युंजय, हम तुम्हारी माँ नहीं है।